Hello students, in this video we are going to study order and degree of a differential equation. ऑर्डर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताई हुई, तो आप वहाँ से देख सकते हो। वहाँ मैंने ऑर्डर भी थोड़ा सा डिफाइन किया है, फिर से मैं ऑर्डर थोड़ा सा डिफाइन करूँगा इसमें। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग पहले ऑर्डर की बात करेंगे कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लोग पहले ऑर्डर की बात करेंगे, फिर हम लोग डिग्री की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है ऑर्डर? एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो एक इक्वेशन लेते हैं, d2y dx2 7x प्लस 7d/dx इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मैंने ली। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि यहाँ पे d/dx है कि नहीं है। तो d/dx तो यहाँ पे है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, d/dx यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि इनका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर कितना है। इसका ऑर्डर है 1 और इसका ऑर्डर है, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर है आपका 2, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से उठाना है हाईएस्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑफ द टू ऑर्डर क्या है? तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या है यहाँ पे? वो है d2y dx2, ठीक है। दिस इज इट्स हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। तो इस केस में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका d2y dx2 है। तो अब इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है हमारे पास? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज d2y dx2। इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास? 2। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्टिंग इन दिस, कोई भी इक्वेशन है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें जो भी ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस, सो देयरफॉर इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा? 2। सॉरी, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अब बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लेट इट बी 1। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? दिस इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डेरिवेटिव occurring occurring in the equation, in the differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी टाइप की और एग्जांपल लेते हैं।
dy by dx cube plus d3y dx3 plus 7x plus 5 इज इक्वल टू 0। तो ये मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। अब देखिए इस इक्वेशन में देखिए कितने कौन कौन सा डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, जो डेरिवेटिव्स हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से ऑर्डर पे हैं। इसका ऑर्डर कितना है, देखिए इसका ऑर्डर है 1, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है इसका 3, और डेरिवेटिव का ऑर्डर बोल रहा हूँ, तो ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव कितना है 3। तो अब मुझे यहाँ से देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज व्हाट, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो कौन सा है, इज इक्वल टू d3y dx3, ठीक है जी। ये हमारा है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको ऑर्डर क्या है, सो ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डेरिवेटिव इज इक्वल टू, अब कितना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, d3/dx3, इसका ऑर्डर कितना है 3। तो हमने देखा ये जो हाईएस्ट, जो ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जो इस इक्वेशन में अपेयर हो रहा है, जो अकर हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ द differential equation 2 इज इक्वल टू कितना 3, और ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डेरिवेटिव occurring occurring in the equation, ठीक है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, अकर कर रहा है, जो भी उसका ऑर्डर होगा उस ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, तो डेफिनेशन लिखते हैं, तो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अभी इसका आइडिया क्लियर हो गया आपको। चलिए चलिए जी, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन is the order is the order of the highest order derivative और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशियल कोफिशिएंट occurring in the इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो ऑर्डर होगा दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने डिफाइन कर दिया, तो दैट इज
ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया? इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। जो भी गिवन इक्वेशन होगी उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो ऑर्डर होगा, ये आपका क्या मिल जाएगा? उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिखते हैं, एक और एग्जांपल लिख देते हैं। एग्जांपल, हमारे पास एक इक्वेशन है d2i dx 2। इसका पावर का कुछ लेना देना नहीं है, पावर में कुछ लेना देना नहीं होता इसका। पावर कुछ भी हो, -7 dy/dx 4 + 5। ये आपके पास इक्वेशन, अगर ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर होगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर। ठीक है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है, इसका जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो कितना है? 2 है। इस केस में ऑर्डर कितना है? पावर का कुछ लेना देना नहीं है इसमें। ऑर्डर कितना होगा इसका डेरिवेटिव का? 1। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? सो देयरफॉर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है आपके पास? डेरिवेटिव इन द इक्वेशन, जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है वो क्या है? d2y dx2। ठीक है, ये आपका हाईएस्ट ऑर्डर है जो एग्जिस्ट कर रहा है। इसका ऑर्डर क्या है? देयरफॉर ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डर कितना हो गया? 2। तो यही तो क्या होता है? यही तो ऑर्डर ऑफ इक्वेशन होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। फाइन, तो यही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। फाइन, इस तरह से आप ऑर्डर निकालते हो, ये मतलब है ऑर्डर का ना। अब हम लोग क्या करते हैं? डिग्री की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमारे पास क्या है? डिग्री की बात करते हैं आप लोग। हाँ हम लोग, सो लेट्स टॉक अबाउट द डिग्री। क्या होती है डिग्री? सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, पहले भी तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे इसको अंडरस्टैंड करने की। सो कंसिडर कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं, देखते हैं जरा इसमें क्या स्टडी करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब देखिए, मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y dx2 +7
डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू। ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन दिया। अब देखो उसमें क्या किया था हमने, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला था। इसमें भी हम लोग हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? ये है आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका ऑर्डर कितना है डेरिवेटिव का? टू। इसका ऑर्डर कितना है आपके पास डेरिवेटिव का? वन। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू डी टू वाई डी एक्स टू। अब हमने देखना है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है। ना, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस इक्वेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी पावर कितनी है। तो देखते हैं पावर कितनी है इसकी। पावर तो वन है इसकी, है ना। पावर क्या होती है? डिग्री। जो पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो पावर होती है। तो मैंने इसकी पावर देखी है, पावर कितनी है इसकी? वन है। तो मैं इसकी पावर क्या लिखूंगा? वन। अब ये जो पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होती है इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देयरफॉर इस केस में जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन जो होती है दैट इज इक्वल टू पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव occurring occurring इन द इक्वेशन। जो इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, उसकी जो पावर होगी, उस पावर को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आई मेक द सेंस। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए। डी थ्री डी बाय डी एक्स, डी टू लेते हैं, सो आपको आइडिया थोड़ा क्लियर हो जाएगा। डी टू वाई डी एक्स टू। आप जरा देखते हैं इसमें, -7 डी वाई बाई डी एक्स +5। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, ये मैंने पावर ले ली इसकी, किसकी? डी वाई बाई डी एक्स की पावर ले ली मैंने। नेगेटिव पावर इसकी है 7 इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने ले ली। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं कौन कौन से हैं। इसका, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर कितना होगा? इसका 2 है। इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर इज इक्वल टू 1। ऑर्डर का डेरिवेटिव का ऑर्डर लिख लो, है ना। अब देखते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इसमें। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं कौन सा है। वो है आपके पास डी टू वाई डी एक्स टू, है ना। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यही है। अब हमने इसकी पावर देखनी, क्योंकि हम लोग देखते हैं डिग्री, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। तो यहाँ पे जो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो कितनी है? यहाँ कितनी पावर है इसकी? 1। इस इक्वेशन की जो डिग्री है, सो देयरफॉर, तो इसकी डिग्री है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन, इसकी कितनी डिग्री हो गई? 1। आप क्लियर है? देखिए
बेशक डी वाई बाई डी एक्स की पावर कितनी है, 7 है, लेकिन डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी, वो होगी इसकी डिग्री। बात क्लियर हुई कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है इक्वेशन में, उसकी जो पावर होगी वो डिग्री होती है। बाकी छोटे पावर्स की, छोटे ऑर्डर के डेरिवेटिव की कोई भी पावर हो, वो डिग्री नहीं होगी। जैसे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ऑर्डर वन का डेरिवेटिव है, इसकी पावर कितनी है, 7 है, लेकिन जो डिग्री होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो किसकी होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी वो होगी आपकी डिग्री। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी टाइप की एग्जांपल लेते हैं। तो इसको निकाल लेते हैं। चलो, अब जरा इसमें थोड़ी बात करते हैं इसके ऊपर। एक और एग्जांपल लेते हैं। d2y dx2, इसकी पावर मैंने दे दी ए माइनस 7 dy/dx, इसकी पावर मैंने दे दी 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना चाहता हूँ कि इसमें डिग्री कितनी है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, जब भी डिग्री निकालनी है तो इसमें एक स्टेप रहता है ऑर्डर का। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर देखना है, इसको ऑर्डर कितना है, इसको, इस डेरिवेटिव को ऑर्डर कितना है, डेरिवेटिव को ऑर्डर देखना है हमने। ऑर्डर कितना है, सॉरी, हाँ, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इज इक्वल टू 1। क्लियर, हमने ऑर्डर देख लिए इनके डेरिवेटिव के। अब इन दोनों में से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो कौन सा है, d2y dx2। अब हमने देखना है इसकी d2y dx2 की पावर कितनी है इस इक्वेशन में। तो नाउ, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या है पावर इसमें, पावर कितनी है, 3। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो, डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव है जिसका ऑर्डर 1 है, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है। हालांकि इसकी पावर ज्यादा है, हालांकि इसकी पावर 8 है, लेकिन हम ये पावर नहीं ले सकते, क्योंकि हमें जो डिग्री लेनी है, डिग्री उसी की लेनी है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, d2/dx2, इसकी पावर कितनी है, 3। और यही पावर जो होती है उसकी डिग्री होती है, देयरफॉर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, 3। तो डिग्री कितनी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, 3 होगी। आई होप थोड़ी बात क्लियर होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अरे, एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर और थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं, एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ एक, 1 प्लस d/dx का स्क्वायर, इसकी पावर है 3/2
इज इक्वल टू 2। अब एक बात और याद रखिएगा इसमें, जब भी हमने पावर निकालनी है तो जो हमारी इक्वेशन है वो फ्रैक्शनल पावर से या रेडिकल पावर से फ्री होनी चाहिए। कोई भी फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए, या रूट्स वगैरह की पावर नहीं होनी चाहिए। उससे फ्री होनी चाहिए। उसके फ्री करने के बाद हम लोग जो इसकी डिग्री निकाल सकते हैं। तो जैसे ये इक्वेशन है, इसकी पावर कितनी है, फ्रैक्शनल पावर है 3/2। तो सबसे पहले मुझे इसको एक इंटीग्रल पावर में लाना पड़ेगा। तो इंटीग्रल पावर में सबसे पहले लाते हैं इसको फ्री फ्रॉम ऑल रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन से फ्री करना है सबको। इसकी पावर्स जो है ना, उस पावर्स को फ्रैक्शन से फ्री करना है। तो सब क्या करेंगे हम लोग, इसको इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, पावर करेंगे 2/3 से। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? हम्म, इसको थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। एक इसका पार्ट में लिखना भूल गया। चलिए, मैं ठीक है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं इसको नॉर्मलाइज करूंगा। तो कैसे करूंगा, इसको मैं पावर करूंगा इसको dy/dx की 2 पावर। इसको मैं 3/2, इसको मैं स्क्वेयर करता हूँ दोनों साइड से। इसको भी स्क्वेयर करिए। 2 का स्क्वेयर कितना होगा, 4। तो यहाँ पे स्क्वेयर हो गया। ठीक है, पहली बात ये हो गई। तो हमारे पास क्या आया, जरा देखते हैं। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ना बचेगा 1 + dy/dx का स्क्वेयर। इसकी पावर कितनी आ गई, इस पे ब्रैकेट और लगा देना है क्योंकि स्क्वेयर किया हमने। इसकी पावर कितनी आ गई, 3। और यहाँ हमारे पास आ गया 4। ठीक है। अब देखिए, अब दोनों साइड इसकी फ्रैक्शनल पावर से फ्री है। दोनों साइड में कहीं भी फ्रैक्शन पावर नहीं है। अब हम लोग इसकी सॉरी, अब इसकी डिग्री की बात कर सकते हैं। अब मुझे देखना है कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है इसमें क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डेरिवेटिव इज इक्वल टू dy/dx, dy/dx। ठीक है, dy/dx हो गया इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। राइट। अब देखिए, ये पूरे फ्रैक्शन, ये सॉरी पूरे ग्रुप की पावर है ये 3। हमने सिर्फ देखनी है डेरिवेटिव की पावर। जब आपका जब आपका दोनों साइड इक्वेशन का फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस, फ्रैक्शनल पावर से फ्री हो, जब कोई भी फ्रैक्शन इसमें है, तो उससे जब फ्री होने के बाद जब हम लोग देखेंगे, जो dy/dx की जो पावर होगी, हमने उसको देखना है। जब dy/, जो भी ऑर्डर होगा, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा, उसकी हमने पावर देखनी है। तो हमने देखा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या मिला हमें यहाँ पे, dy/dx। तो इस केस में हमारा जो डिग्री होगा, अब पावर क्या है इसकी, पावर हमने देखनी है dy/dx की। सो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डेरिवेटिव इज, क्या हमारे पास होगी पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो कितनी होगी हमारे पास इस केस में। अब हमने देखना है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे है, हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, dy/dx है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा, हम वो देखेंगे यहाँ पे, वो कितनी होगी यहाँ पे। जस्ट मोमेंट, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा, उसकी पावर जो है वो कितनी है,
दैट इज इक्वल टू 6। ऐसा क्यों? कैन यू अंडरस्टैंड? यहां से कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहां मैं लिख सकता हूँ, इसको ओपन करूंगा, इसको मैं ओपन करूंगा, तो ये मेरे पास आएगा d2y dx2 का होल स्क्वायर, सॉरी dy बाई dx का, का होल स्क्वायर, स्क्वायर का क्यूब, है ना? ये स्क्वायर का क्यूब आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे 6 पावर, उसके बाद मेरे पास आएगा 3 × 1 × dy बाई dx इंटू 1 प्लस dy बाई dx। और सॉरी, इसका स्क्वायर लगाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना। अरे एक जगह कम पड़ गई उसमें, सो लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली। तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस 3 × 1 डी पाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब देखो, इसमें जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? इसको इससे करोगे तो ये मैक्सिमम पावर 4 आएगी, तो हमें डरने की बात नहीं है। तो ये किसके बराबर है? ये 4 के बराबर है। तो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है डी वाई बाई डी एक्स की? 6। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर डिग्री ऑफ differential equation, let it be 1 differential equation is equal to 6। तो हमने देखा कि डिग्री कितनी हो गई इस डिफरेंशियल इक्वेशन की? 6 हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पहले फ्रैक्शन से फ्री किया, इसकी जो पावर्स हैं उसको हमने फ्रैक्शन से फ्री किया। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी हमारे पास पावर आ रही है, तो वो जो पावर है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उसकी जो पावर होगी वो देखेंगे। जो भी पावर होगी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, उस पावर को हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नाउ वी आर इन ए पोजीशन टू डिफाइन द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बनती है उसकी बात करते हैं थोड़ी सी। डेफिनेशन क्या है? द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ ए differential equation is is the power is the power of highest order derivative, highest order derivative or differential differential coefficient coefficient occurring occurring in the equation occurring in the equation when the equation occurring in the equation
Let me write it properly. Equation when the equation is free from is free from fractions, is free from fractions fractions and radicals and radicals, right? फ्रैक्शंस और रेडिकल से जब ये फ्री होगी इक्वेशन, as far as differential coefficient is concerned, differential coefficient is concerned, ठीक है, कि जब ये इक्वेशन क्या होगी, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस एंड रेडिकल्स, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस एंड रेडिकल्स से फ्री होगी, जो पावर होगी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी, दैट पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट इज, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। सो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन क्या हो गई, दिस इज इक्वल टू पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव existing occurring in the equation। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा पार्शियल डेरिवेटिव, सॉरी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो क्या होगी, इसकी डिग्री होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, प्रोवाइडेड द इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम ऑल रेडिकल्स, ठीक है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड द डिफरेंशियल इक्वेशन is free from all radicals and fractions। इसमें कोई भी रेडिकल नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हम इस पे एक एक्सरसाइज और करते हैं इसको समझने के लिए। सो एक एक्सरसाइज करते हैं, उसमें आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि फ्रैक्शंस का और रेडिकल का क्या मतलब है। रेडिकल का मतलब जो पावर्स हैं इसकी, वो रेडिकल में नहीं होनी चाहिए, रूट वूट में नहीं होनी चाहिए। तो और जो इसकी फ्रैक्शंस होनी चाहिए, फ्रैक्शंस का मतलब है कि ये बटे में नहीं होनी चाहिए, वन ओवर द अदर नहीं होने चाहिए, है ना, रैशनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। सो लेट्स सी क्या है, एक एक्सरसाइज करते हैं, उससे आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज, फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, 1 + dy/dx स्क्वेयर of 5/3 5/2 by d2y dx2। अब देखिए ये इक्वेशन में क्या मिल रहा है आपको, यहाँ इसकी पावर क्या है, 5/2 है, एक रेडिकल फॉर्म में है, और ये जो पूरी इक्वेशन है ये क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग इसको फ्रैक्शंस और रेडिकल्स से फ्री करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो
लेट्स सी, सोल्यूशन देखते हैं इसका। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 + dy/dx, पावर है इसकी 5/2, तो d2/dx2, इसको मैं लिख लेता हूँ 2। सॉरी, इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको। तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 कैन बी रीरिटन एज, कैसे लिख सकते हैं इसको? इसको हम लिख सकते हैं 1 + dy/dx का स्क्वायर का होल पावर 5/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स d2/dx2। इसको मैं लिख सकता हूँ, लेट इट बी इक्वेशन नंबर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर करूंगा। स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग इक्वेशन 2 बोथ साइड, दोनों साइड क्या करो, स्क्वेयरिंग करो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सो वी आर गेटिंग, सो देयरफॉर वी आर गेटिंग 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। इसकी पावर कितनी बच जाएगी जब स्क्वायर करेंगे? इसकी पावर 5 बनेगी, तो राइट साइड पे जो होगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और d2/dx2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको हमने स्क्वायर किया, तो इक्वेशन बन गई हमारे पास ये। अब इस इक्वेशन में चेक करिए, क्योंकि ये देखो इसमें रेडिकल्स की पावर जो है रेडिकल से फ्री है, और ये फ्रैक्शंस भी नहीं है इसमें। अब हम इसमें स्टडी कर सकते हैं कौन सा डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर का है। सबसे पहले इसकी डिग्री स्टडी करनी है। डिग्री स्टडी करने से पहले क्या देखना पड़ेगा, ऑर्डर देखना पड़ेगा। तो कौन कौन सी डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है। इस डेरिवेटिव का ऑर्डर लेंगे, तो इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना बन रहा है हमारे पास, इसका ऑर्डर बन रहा है 1। इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है 1 है, तो इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है 2 है। तो हमने देखना होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो देयरफॉर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो इक्वेशन में वो कौन सा आ रहा है हमारे पास, d2/dx2। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है हमने उसका देखना है पावर। सो देयरफॉर पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कितनी हो गई, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो कितना है d2/dx2। तो इसका पावर कितना है 2, तो यही तो पावर है इसका, है ना। तो देखो ये डेरिवेटिव का ऑर्डर और पावर अलग अलग है। इस केस में दोनों ही सेम आ गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो dy/dx की पावर कितनी है 2 है। जब इसको ओपन करेंगे तो इसकी 10 पावर होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि ये ऑर्डर क्या है इसका 1 है, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है ये। हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो 2 है इस इक्वेशन में। इसलिए हमें पावर किसकी देखनी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, d2/dx2। इसकी पावर कितनी है 2, तो जो इसकी पावर होगी वही इसकी डिग्री होगी। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। आप देखो ये तो वहीं से ड्राइव होके आई है ना, तो इसकी डिग्री जो उसकी डिग्री सेम ही होगी। इसकी डिग्री और उसकी डिग्री दोनों सेम होंगी ना, तो इसका मतलब इक्वेशन 1 की डिग्री जो होगी वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इस तरह से आप डिग्री निकालोगे।
पहले कोई भी इक्वेशन है उसको फ्रैक्शन से क्लियर करो, उसके देखिए उसकी पावर्स जो हैं कहीं रूट्स वगैरह में हैं, अगर रूट्स वगैरह में उसको क्लियर करो। जब नॉर्मल इंटीग्रल पावर्स आ जाएंगी सारी टर्म्स में, तो देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसमें हम उसकी पावर देखेंगे। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होगी वो क्या होगी, डिग्री होगी। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशंस की ऑर्डर और डिग्री को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। तो हम लोग कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे इसमें। तो फिलहाल के लिए थैंक यू।